हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th जिसका विषय है मेरे पास गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 51 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 4 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम सीखने वाले हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना। लास्ट वर्कशीट में हमने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल सीखा था, है ना। तो आज हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल सीखेंगे। ठीक है। सबसे पहली बात, ये वृत्तखंड होता क्या है ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है ना। देखो, आपको यहाँ पर एक वृत्त बना के दे रखा है, ये रहा एक वृत्त। ठीक है। इसमें जो ये जीवा है, जीवा आप सब जानते हो ना, जो केंद्र से भी पास हो सकती है और केंद्र से ना भी पास हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस जो आपका वृत्त है उसके दोनों साइड पर वो टच होनी चाहिए उसकी। ठीक है ना। तो जो ये जीवा है और जो ये चाप है, ये इनके जो बीच का ये बचा जिसपे मैं लाइन डाल लूं, इसको हम बोलते हैं वृत्तखंड, जिसको हम इंग्लिश में सेगमेंट कहते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास वृत्तखंड। अब आपने जब त्रिज्याखंड किया था तो दो की थी, दो त्रिज्याखंड थी ना, उसी तरीके से दो ही वृत्तखंड होते हैं, एक लघु और एक दीर्घ। ठीक है। अब लघु और दीर्घ कौन कौन से होते हैं, तो देखो, अगर मैं अपने यहां पर एक वृत्त बना दूं, ये मेरी जीवा है। ठीक है। ये चाप है, तो फिर ये मेरी जो है ये वृत्तखंड हो गई। ठीक है। तो कौन सी वृत्तखंड है ये मेरे पास है लघु वृत्तखंड। ठीक है। और जो ये बची है, देखो ये भी तो मेरी चाप है पर ये बड़ी वाली है। ठीक है ना। और ये क्या है, ये मेरी जीवा है। तो ये वाला जो है ये है मेरे पास दीर्घ। ठीक है। तो जैसे हमने त्रिज्याखंड में दो किए थे, ऐसे ही हम वृत्तखंड में भी दो ही सीखते हैं, दीर्घ और लघु। ठीक है ना। तो चलो, अब आपको वृत्तखंड तो पता चल गया कि क्या होता है। ठीक है। अब आती है बात, इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो जैसे हमने त्रिज्याखंड में क्षेत्रफल किया था, तो एक क्षेत्रफल तो हमने याद किया था ना उसका। ठीक है। क्या किया था हमने, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल था क्या हमारे पास, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। याद है ना आप सभी को, क्योंकि इसमें वो यूज होने वाला है। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर वृत्तखंड का भी एक क्षेत्रफल होता है, इसको आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। आप इसको इस जो आपने त्रिज्याखंड किया है उससे निकाल सकते हो। कैसे, वो देखते हैं। चलो, फिर दोबारा से मैंने देखो यहाँ पर एक वृत्त बनाया। अब की बार ना मैंने यहाँ पर त्रिज्याखंड बनाया है। पहले त्रिज्याखंड क्या था, जो दो त्रिज्या, नाम ही बता रहा है त्रिज्याखंड, तो त्रिज्या, दो त्रिज्या और एक चाप, इनसे मिलके जो ये बनता था, यही था ना। चलो मैं इसको नाम दे देती हूँ, ओ ए, यहाँ पर पी लिख देती हूँ और यहाँ पर बी लिख देती हूँ। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस त्रिज्याखंड में मैंने क्या किया, एक जीवा बना दी। तो जीवा मैंने यहां बना दी, ए बी, ये मेरी जीवा हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि जीवा और जो चाप के बीच का होता है ये तो अभी हमने सीखा है कि ये क्या होता है मेरे पास, वृत्तखंड। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, ये वृत्तखंड ही है मेरे पास। ठीक है। तो अब आप देखो, अगर मैं इस पूरे त्रिज्याखंड से ये जो पूरा त्रिज्याखंड यहाँ पर ये बना हुआ है, इस पूरे में से अगर मैं ये त्रिभुज हटा दूं, त्रिभुज ही तो बन गया ये त्रिभुज हटा दूं, तो फिर तो मेरे पास क्या बचेगा, वृत्तखंड ही तो बचेगा, ये वाला जिसमें मैंने लाइन डाली है, फिर जिसमें मैं अभी शेड करूं, यही बचेगा ना। ठीक है। सेम मैं क्या करती हूँ, इनके क्षेत्रफल के लिए करती हूँ। अगर मैं इस पूरे के, मतलब किसके, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दूं, ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल हटा दूं, तो फिर मेरे पास किसका क्षेत्रफल बचेगा, क्षेत्रफल मेरे पास इसका वृत्तखंड का बचेगा। तो बहुत सिंपल सा आ गया, क्या आया फिर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला मैंने, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटा दिया, मतलब माइनस कर दिया। ठीक है ना। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो मुझको पता है, वो क्या होता है मेरे पास, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वही चीज लिखी हुई है, ये आप कंफ्यूज मत हो जाना इसको देख के, ये लिखा हुआ है, इन्होंने थीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है। अब आती है बात त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो, अगर मेरे पास समकोण त्रिभुज होता है तो मैं आसानी से लगा सकती हूँ, हाफ इंटू बी इंटू एच होता है ना। ठीक है ना, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लेकिन अगर मेरे पास समकोण त्रिभुज नहीं हुआ, कोई और त्रिभुज हुआ, तो फिर मैं कौन सा क्षेत्रफल लगाने वालू, तब तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि कौन सा लगाऊं। ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आप ये वाला जो सूत्र है, ये किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए लगा सकते हो यहाँ पर।
ठीक है, इस वाले चैप्टर के लिए मैं आपको ये बोल रही हूँ, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज होगा मेरे पास तो मैं बहुत आसानी से हाफ इंटू बी इंटू एच कर दूंगी। लेकिन अगर कोई और त्रिभुज बना, जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ आपको ये त्रिभुज है, इसका जो ये कोण है ये मेरे को 45 दे रखा है, तो मुझे नहीं पता ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु है या कोई और है, तो मैं कौन सा क्षेत्रफल लगाऊंगी, कौन सा सूत्र लगाऊंगी, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब आती है बात साइन थीटा। आर तो आप सबको पता है त्रिज्या है आपकी, साइन थीटा क्या है। तो अगर आपको याद होगा आपने त्रिकोणमिति वाला जो चैप्टर किया था ना, उसमें आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा किए थे, जब भी मैंने आपको बोला था कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की चैप्टरों में भी ये काम आएगा। तो बिल्कुल देखो, अब इस चैप्टर में आपको ये साइन थीटा काम आने वाला है। तो इसके लिए जो साइन थीटा की टेबल थी, हमने एक टेबल सारणी की थी ना, हमने एक तालिका जो की थी, वो क्या की थी हमने, कि साइन 0 0 होता है, किया था। साइन 30 जो है वो 1/2 होता है, साइन 45 जो है वो 1/√2 होता है, साइन 60 जो है वो √3/2 होता है, साइन 90 जो है वो 1 होता है। तो ये सब आपको इसके अंदर याद रखना है। ठीक है, थीटा आपको देगा वो क्वेश्चन में। ठीक है ना। चलिए, अब आपको सब कुछ पता चल गया। वृत्तखंड क्या होता है, दो तरीके का होता है, दीर्घ और लघु। कौन सा दीर्घ होता है, कौन सा लघु होता है, ये भी पता चल गया। उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, ये भी पता चल गया। अब जो इससे लास्ट वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 50, उसमें मैंने आपको एक नोट पे ऐसे स्टार बनवाया था। ठीक है ना। तो आपको याद है मैंने जो स्टार बनवाया था, उस पे क्या था वो, कि अगर हमारे को त्रिज्या खंड नहीं बता रखा कि दीर्घ लेनी है या लघु लेनी है, तो हम कौन सी लेंगे, तो हम हमेशा उसे लघु मानेंगे। सेम यहाँ पर भी वही है, अगर आपको वृत्तखंड नहीं बता रखा कि कौन सा निकालना है, कौन से वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप लघु का निकालोगे। ठीक है, तो वो पॉइंट आपको वहां भी याद रखना है और यहाँ पर भी याद रखना है। ठीक है ना। चलिए, जितनी एक्सप्लेनेशन थी अब सब हमारी कंप्लीट होती है। अब हम करते हैं जो उदाहरण हमको दे रखे हैं। ठीक है, देखो, यदि वृत्त में 4 सेमी जीवा व 4 सेमी लंबाई की त्रिज्याओं से एक त्रिभुज त्रिभुज ओ ए बी बनाए, तो लघु वृत्तखंड लिख के दिया है यहाँ पर, तो उसी का निकालेंगे फिर हम। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, आपके पास एक वृत्त है, ठीक है ना, मैंने यहाँ पर बना दिया, ये आपको जो है ये बनी हुई है आपके पास आकृति, ये रहा वो वृत्त। ठीक है, दो आपके पास त्रिज्या है, ये रही वो आपके पास दो त्रिज्या, एक जीवा है वो ये रही। ठीक है, अब आपको देखो जो त्रिज्या है ना वो भी 4 सेमी दे रखी है। ठीक है, और जो जीवा है वो भी आपको 4 सेमी दे रखी है, लेकिन कोण के बारे में कुछ नहीं बता रखा। पर अगर हम देखें तो जो ये तीनों एक जैसे हैं, ठीक है, तो इसमें ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसकी तीनों भुजाएं सेम होती है ना, तो उसमें उसका कोण कौन कितना होता है, तो उसका कोण हमेशा 60 डिग्री का होता है। हर एक कोण 60 डिग्री का होता है उसका। ठीक है, तो वैसे तो मुझे यहाँ दे रखा है 60 डिग्री है, पर इन केस अगर क्वेश्चन में आपको कोण ना दे रखा हो तो आप उसे 60 लोगे। ठीक है ना। चलिए, अब हम करते हैं। तो मेरे को क्या निकालना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अगर मैं अपने क्या करूं, पहले त्रिज्या खंड का निकाल लेती हूँ, ठीक है, और त्रिभुज का निकाल लेती हूँ। फिर त्रिज्या खंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दूंगी, तो मेरे पास जो ये छोटा सा बचा है वृत्तखंड, ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा ना। तो चलिए करते हैं पहले हम यहाँ पर। तो पहले मैं यहाँ क्या करूँ, मैं यहाँ पर पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लूँ। ठीक है, तो क्या सूत्र था, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, यही था ना। तो थीटा मुझे 60 दिया है, अपॉन में 360, पाई की जगह कुछ नहीं है तो मैंने 22/7 रखा, आर मुझे 4 दे ही रखा है। ठीक है, इस 0 से इस 0 को काटा, इस 6 से इस 36 को काटा, तो बचा 22 इंटू में 16। ठीक है ना, 6 इंटू में 7, तो ये आ गया मेरा 356 अपॉन में 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो आ गया, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल और निकाल लेती हूँ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अभी मैंने आपको बताया था त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक सूत्र है हमारे पास, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही है ना। तो 1/2 आर स्क्वायर की जगह 4 इंटू 4 लिखूंगी, और साइन थीटा, थीटा कितना दे रखा है 60। ठीक है, 1/2 इंटू यहाँ पर 4 4 जा 16 आ गया, साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, इससे मैं इसको कट कर देती हूँ तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास बचा 4√3, सॉरी 8 आएगा यहाँ पर कट करूंगी तो। ठीक है ना, तो यहाँ पर आया, एक बार मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ कहीं आपको समझ में ना आए ये।
तो ये मेरे पास आया यहाँ पर 8√3/2, फिर इसको कट कर दिया तो अब आया मेरे पास 4√3। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना था, लघु वृत्तखंड का, तो चलो निकालते हैं। तो इसका क्षेत्रफल मैं कैसे निकालूंगी, अगर मैं त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल से किसको माइनस कर दूं, त्रिभुज के क्षेत्रफल को। ठीक है ना, तो आ जाएगा मेरा, यही तो मेरे पास सूत्र था। ठीक है, चलिए करते हैं माइनस। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मेरे पास यहां पर आया 356/42 माइनस ये मेरे पास आया 4√3। ठीक है, अब मैंने इसको इससे कट कर दिया, दोनों को मैंने 2 से काट दिया अभी। ठीक है, तो 178/21 आया और माइनस का 4√3, तो यही आपका आंसर आ गया। और यहाँ पर लिख देंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका जो क्वेश्चन है ये आपकी इमेज ना वर्कशीट में इतनी ब्लर आई है तो शायद आपको भी ये नहीं समझ में आ रहा हो, कोई बात नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पूरा सॉल्व कर दिया है कि आप यहाँ से ये सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, आपकी वर्कशीट में ना यहाँ पाई की वैल्यू नहीं रखी है, अगर वैल्यू रखेंगे तो यही सेम आंसर आने वाला है। ठीक है ना, चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब आपसे कह रहे हैं 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर, ये 90 लिखा हुआ है, ठीक है, 90 का कोण अंतरित करती है, निम्न के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब आपको संगत लघु वृत्तखंड का और संगत दीर्घ दोनों का निकालना है, लघु वृत्तखंड का भी और दीर्घ का भी। तो देखो अभी तक हमने सिर्फ लघु वृत्तखंड का ही सूत्र पता है हमारे को कि हम क्या करेंगे, जो लघु आपका त्रिज्याखंड है उसमें से आप क्या करोगे, क्षेत्रफल का माइनस कर दोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दोगे, है ना। लेकिन मैंने दीर्घ का तो आपको कभी बताया ही नहीं है, अभी नहीं बताया ना दीर्घ का। तो चलिए अब जब हम करेंगे ना तभी मैं आपको बताऊंगी कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है। ठीक है, ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे लघु की जरूरत नहीं पड़ी ना, आपको त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल से मिल रहा है, बस त्रिभुज का क्षेत्रफल एक याद करना पड़ रहा है। ठीक है, एक वर्कशीट में एक सूत्र तो आप याद कर ही सकते हो, है ना। चलो सबसे पहले लघु निकालते हैं। आकृति आपको ये दे रखी है, तो आपको कह रहा है ये 90 डिग्री है और मुझे क्या दे रखा है, त्रिज्या भी दे रखी है। तो पहले मैं क्या करूं, हर क्वेश्चन में सेम करना है, तो सबसे पहले बात मैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेती हूँ। ठीक है ना, क्या सूत्र था, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ये भी आपको और अच्छे से याद हो जाएगा जब तक ये वर्कशीट आज 51 हमारी कंप्लीट होगी तब तक। ठीक है, थीटा आपको 90 दे रखा है, अपॉन में 360 इंटू में पाई, पाई की जगह कुछ भी नहीं दिया तो मैं 22/7 ही रखने वाली हूँ। ठीक है, इंटू में आर आपको 10 इंटू 10 दे रखा है। ठीक है ना, 0 से 0 कट कर दी, 9 से 36 को कट किया, 4 आया, तो आपके पास यहाँ बचा 22 इंटू में 10 इंटू 10। ठीक है, और यहाँ पर आया 4 इंटू में 7, तो आपका ये आया 2200 अपॉन में 28। ठीक है, जब आपने इसको डिवाइड किया तो 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज का और निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां लिख रही हूं मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा मेरे पास यहाँ पर, अब त्रिभुज का निकालेंगे तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही था ना अभी हमने किया था। 1/2 आर मेरे को यहाँ 10 दे रखा है और साइन थीटा, मतलब थीटा की जगह क्या रखने वाली हूँ हमें 90। जो थीटा यहाँ पर है ना, देखो वही थीटा आपके पास यहाँ है त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में, दोनों में सेम ही रखना है। ठीक है, तो ये तो मैंने इसको कट कर दिया, 5 आ गया, तो यहाँ बचा 50 और साइन 90 मेरे पास 1 होता है, तो ये आ गया मेरे पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अब हम करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। ठीक है, उसमें वो हमको क्या कह रहा है, संगत लघु, ये दोनों सेम है, लघु बोलो या संगत लघु वृत्तखंड बोलो एक ही बात है। ठीक है ना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से अगर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दूं, ये पूरा हटा दूं, इस पूरे में से
इस पूरे में से। तो ये जो ब्लू वाला है आपके पास, ठीक है, वही बचेगा। अब वो क्या है आपके पास, लघु वृत्तखंड है। तो पहले हम अपना सूत्र लिखते हैं, मैं यहां लिख रही हूँ सूत्र, ठीक है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो चलो अब माइनस करते हैं यहां पर। तो मेरे पास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मैंने भी ऊपर निकाला है, 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर है, माइनस त्रिभुज का है 50, यही है, ठीक है ना। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो फर्स्ट पार्ट तो हमारे पास आ गया। अब दीर्घ वृत्तखंड, इसका कैसे निकालें, इसका सूत्र तो हमको पता ही नहीं है कि क्या सूत्र था। तो अगर आप देखो, मैं यहाँ पर एक बार दोबारा ये बना रही हूँ, ठीक है, ये आपके पास था दीर्घ, यही था ना, ठीक है ना। अब मैं क्या करती हूँ, अगर मैं इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से, पूरा वृत्त जो है इसके क्षेत्रफल में से अगर मैं ये इसका क्षेत्रफल इतना हटा दूं, जितना मैंने ये शेड किया है, तो फिर ये मेरे पास दीर्घ का ही तो बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। तो इसका मतलब मेरा क्या सूत्र बन गया कि क्या करूं, वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या माइनस कर दूं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, है ना। तो चलो हम यहां लिख देते हैं अब। तो यहां पर लिखते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वो कैसे आएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब माइनस में क्या करूं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। मैं यहां पर एक बार लाइन डाल देती हूं कि आपको पता चल जाए कि ये पार्ट दूसरा है, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो मैंने तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल निकाला ही नहीं है, क्या क्षेत्रफल है वृत्त का मुझको तो पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ दो ही क्षेत्रफल निकाले हैं, एक त्रिज्यखंड का और एक त्रिभुज का, और दोनों का मैंने इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए प्रयोग कर लिया। अब वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालूं, तो वृत्त का क्षेत्रफल का एक सूत्र था, आपको याद है वो क्या सूत्र था, सोचो आप लोग क्या था। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये हमने वर्कशीट नंबर 50 में याद कीजिए और उत्तर दीजिए, उसमें भी किया था ना। तो चलो मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पर पहले वृत्त का क्षेत्रफल ही निकाल लेती हूँ फिर। तो वृत्त का क्षेत्रफल आया मेरे पास पाई आर स्क्वायर, पाई है मेरे पास 22/7, ठीक है ना। अब आर कितना लू मैं, यहाँ आर वही रहेगा सेम, आर नहीं चेंज होने वाला है। तो ये आ गया 2200 अपॉन में 7, ठीक है ना। तो इसको करोगे तो आप आएगा डिवाइड 314.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप निकाल सकते हो आसानी से किसका, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दोनों चीजें मिल गई हैं मुझको, ठीक है। क्या क्या मिला, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 314.28, माइनस किसका करना था, देखो मैंने सूत्र यहाँ पीछे ही लिख दिया था, इसलिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया 28.57, तो वो मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। यहां पर मैं सब में पॉइंट के बाद 2 नंबर ले रही हूं, ठीक है ना। आप पॉइंट के बाद 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो और 2 भी ले सकते हो, ठीक है। तो आंसर में थोड़ा बहुत फर्क आएगा, जैसे आपकी वर्कशीट में यहाँ पर पॉइंट के बाद 5 है, क्योंकि उन्होंने पॉइंट के बाद सब में एक ही नंबर लिए, एक अंक लिए, ठीक है। मैंने सब में 2-2 लिया, इसलिए थोड़ा सा चेंज है, ये भी सही है और वर्कशीट वाला भी सही है, ठीक है। चलिए दोनों हो गए हमारे पास, ठीक है। अब क्या करें, अब हम करते हैं नेक्स्ट उदाहरण, उदाहरण नंबर 3, कह रहे 5√2 त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा की लंबाई 10 सेमी है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको एक का ही क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। त्रिज्या आपको दे रखी है, जीवा आपको दे रखी है, ठीक है। अब इसमें ये आकृति बनी हुई नहीं है, आपको खुद से बनानी है आकृति। तो देखो मैं इसमें समझा देती हूँ जो आकृति बनी हुई है, ठीक है। आपने एक ये पूरा वृत्त बनाया, ये आपने जीवा बना दी, ठीक है। ये पूरा आपका त्रिज्या खंड है, ये वाला, ठीक है। इसमें मुझे सब कुछ दे रखा है, आर दे रखा है, ए भी दे रखा है, ठीक है। एक चीज नहीं दे रखी, वो है ये, मतलब
कोण नहीं दे रखा, थीटा, तो इसके बिना तो ना मैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल सकती हूँ, ठीक है, और ना ही मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकती, और जब मैं ये दोनों ही क्षेत्रफल नहीं निकाल सकती तो फिर मैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी नहीं निकाल सकती, नहीं निकाल सकती ना। अब मैं ये थीटा कैसे निकालूं? तो देखो, आपने एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी, ठीक है, जो वो पाइथागोरस प्रमेय ना हमेशा समकोण त्रिभुज में लगती थी, याद है आप लोगों को, जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है। और पाइथागोरस प्रमेय थी क्या आपके पास? एच का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर जो है वो आधार के स्क्वायर प्लस इसके लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, यही की थी, ठीक है ना। अब देखो, मैंने पता है क्या किया, ये चेक किया क्या ये समकोण त्रिभुज है। अगर ये समकोण त्रिभुज हुआ तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी ही लगेगी, है ना। तो मैंने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय लगा के देखी, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5√2 स्क्वायर प्लस 5√2 स्क्वायर, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर तो 100 हो गया, 5√2 स्क्वायर कितना हो गया, 5 इंटू 2, सॉरी 25 इंटू 2, ठीक है, प्लस ये भी 25 इंटू 2, तो ये आ गया मेरे पास 100 इज इक्वल टू 50 प्लस 50, है ना। तो 100 इज इक्वल टू 100 आ गया। इसका मतलब इस वाले त्रिभुज में तो पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। अब पाइथागोरस प्रमेय तो तभी लग सकती है जब वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो। इसका मतलब जो ये कोण है ये कितना है मेरे पास, 90 डिग्री का है। तो ये आपको खुद से निकालना है, ठीक है। तो यहां से लिखना है आपको, पहले आप ये पूरा लिखोगे, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय की उसके अनुसार आप ये पूरा थीटा निकालोगे यहां तक, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आपको ये लिखना है, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये लिखोगे, और थर्ड नंबर पे ये वाली लाइन लिखोगे जो मैंने अंडरलाइन कर दी है। चलो, थीटा मिल गया, मुझे क्या निकालना था, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वही सेम चीज है, पहले मैं क्या करूंगी, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लूंगी, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूंगी, और फिर दोनों को माइनस कर दूंगी, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए निकालते हैं। अब हम यहां से, आप ये वर्कशीट में से ही लिखोगे, मैं इसको दोबारा से नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहां पर निकाल रही हूँ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या सूत्र था, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। याद हो गया ना ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से, क्योंकि लास्ट वर्कशीट में भी हमने ये हर क्वेश्चन में लगाया, और इस वर्कशीट में भी ये हर क्वेश्चन में लग रहा है, ठीक है। थीटा मैंने खुद से निकाला है, यहाँ 90 है, ठीक है ना। तो 90 अपॉन में 360 इंटू में पाई की जगह कुछ दिया है, पाई की जगह नहीं, तो 22/7 ही रख लेते हैं, और आर है मेरे पास 5√2, ठीक है। 0 से 0 कट कर दी, 9 से 36 कट किया, 4 आया, तो 22 इंटू 25 इंटू 2 अपॉन में 4 इंटू 7 आया, ठीक है ना। 5 5 जो 25, √2 इंटू √2 2 हो गया, इससे मैंने इसको कट कर दिया, 2 आया, इसको इससे कट कर दिया, 11 आया, तो 11 इंटू में 25 अपॉन में 7, यही बचा आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 275 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो, ये तो मुझको मिल गया, सेंटीमीटर हमको दिया गया यहाँ पर सेमी में। हाँ, अब मैं क्या करती हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल और निकाल लेती हूँ, बस फिर माइनस कर दूंगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो आपकी वर्कशीट में ना ये डायरेक्ट लिखे हुए हैं, मतलब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट एक ही साथ कर रखे हैं, अलग अलग निकाल के माइनस नहीं किए। तो अगर आप अलग अलग निकाल के करोगे ना तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, और क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे, और गलती होने की जो चांसेस होते हैं ना वो थोड़े कम हो जाते हैं इसमें। अब जैसे आप ये करोगे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन लग रही है ना देखने में, जो ये मैंने ये बनाया इस पे, तो आप अलग अलग निकाल के करोगे तो भी सही है, और एक साथ करोगे तो भी ठीक है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब देखो अभी मैंने आपको बोला कि ये समकोण त्रिभुज है, बताया ना समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये वाला सूत्र भी तो लगा सकती हूँ, आधार इंटू ऊंचाई वाला लगा सकते हैं ना, ये हम समकोण त्रिभुज में ही लगा सकते हैं। बस दोनों चीज तो मेरे को दे रखी है, ये भी मेरे को 5√2 दे रखा है, और ये भी मेरे को 5√2 दे रखा है, तो मैंने इसमें ना वो साइन थीटा वाला नहीं लगाया, ठीक है ना। वैसे मैं वो भी लगा सकती हूँ साइन थीटा वाला, आंसर दोनों से सेम ही आएगा, लेकिन समकोण त्रिभुज का हमारे को पहले से ही याद है कि क्या होता है, हाफ इंटू में आधार इंटू में ऊंचाई, तो हम वही लगा देते हैं, ठीक है। तो जब आपने इसको किया तो आपके पास आया 25 इंटू में 2, ठीक है, तो ये तो कट ही हो गया, तो क्या बचा आपके पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप बहुत आसानी से अपना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। यहाँ पर
ठीक है, तो वो क्या आएगा आपके पास, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और इसमें से क्या माइनस करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल को। ठीक है ना, दोनों चीज मैंने यहां निकाल रखी है। त्रिज्याखंड का मेरा आया था 275, एक मिनट, तो ये मेरे पास आया था 275 अपॉन में 7, और किसका, त्रिभुज का आया था मेरे पास 25। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, तो इसके आगे आया मेरे पास 39.28 माइनस 25, तो मेरा आंसर आ गया है 14.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 14.2 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है ना, आप यहाँ पर 2 के साथ मैं एक सेकेंड इसको 0 कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 ही नंबर निकाले हैं। ठीक है, तो अगर आप पॉइंट के बाद 3 नंबर निकालोगे तो आंसर में थोड़ा सा चेंज आएगा, पॉइंट के बाद आएगा, पॉइंट के पहले कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 14.28 भी आ सकता है। ठीक है, चलिए अब करते हैं वो क्वेश्चंस जो हमें खुद से करने हैं। फर्स्ट है हमारे पास, 5 सेमी त्रिभुज वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए होती हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल, और उसके बाद उन दोनों को मुझे क्या करना होता है, माइनस करना होता है। बस इतना आपको याद रखना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, चलो आकृति आपको ये दे रखी है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या निकालें, आप कोई सा भी पहले निकाल सकते हो, मैं त्रिज्याखंड का ही निकाल रही हूँ। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, सूत्र थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा मुझे यहाँ दे रखा है 45 है, अपॉन में 360, पाई कुछ नहीं लिखा, मैं 22/7 यहाँ पर लूंगी। ठीक है, आर मुझे दे रखा है 5 इंटू 5 हो गया। ठीक है ना, अब हम कैसे करें, देखो 45 से मैंने 360 ना डायरेक्ट कट कर दिया, डिवाइड किया तो 8 आया, तो 22 इंटू 25 अपॉन में 8 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आया 550 अपॉन में 56, डिवाइड करके मेरा आ गया 9.821 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अब हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वो आएगा मेरे पास क्या था, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, यही था ना। तो देखो ये हाफ ऐसे ही रहने दो, आर स्क्वायर कितना दे रखा है 5 इंटू 5, साइन थीटा मतलब साइन 45 की बात कर रहे हो क्योंकि यहाँ पर 45 ही है। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 25, और साइन 45 मेरे पास होता कितना है, इसका कितना मान होता है 1/√2। ठीक है, तो ये आया 25 अपॉन में 2√2। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, इसको ना यहीं पर रैशनलाइज कर लेते हैं, क्योंकि रूट में आपको पता है नीचे कभी भी हम नंबर नहीं छोड़ते हैं। तो ये आ गया मेरे पास 25√2। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 4, √2 इंटू √2, ये दोनों मिला के 2 हो जाएंगे, 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का क्षेत्रफल निकल गया, अब मुझे सिर्फ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ निकालती हूँ। तो क्या करूं, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से किसको माइनस कर दूं, त्रिभुज के क्षेत्रफल को, है ना, उसका माइनस कर देती हूँ, आ जाएगा। चलो दोनों मैंने निकाल रखे हैं, एक बार पीछे से देखते हैं क्या निकाले हैं। ये है 9.821 और ये है 25 2√2 अपॉन में 4, तो 9.821 माइनस 25 2√2 अपॉन में 4। ठीक है ना, तो 9.821 माइनस मैंने 25 को 4 से डिवाइड कर दिया, तो 6.25 आएगा 2√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास। 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, इसमें आपको आकृति नहीं दे रखी, आपको क्या कह रहा है, एक त्रिज्या आपको दे रखी है 15 सेमी की है, जीवा भी बता रखी, जीवा की लंबाई नहीं बता रखी, ठीक है। ये बता रखा है कि केंद्र पे कोण 60 डिग्री का बन रहा है। जीवा की लंबाई की वैसे भी अभी तक हमें किसी क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ी है और हमारे सूत्र में भी कहीं पर उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो दे या ना दे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का, सॉरी हाँ, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल दोनों निकालने हैं। तो लघु का तो आपको याद ही हो गया होगा, क्या करना है, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से किसको माइनस करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को, यही करना है ना। चलो पहले आकृति बना लेती हूँ मैं यहाँ पर, आकृति क्योंकि इसमें बनी हुई नहीं है तो हमें दिक्कत होगी। आप इसे प्रकार से बनाना, ठीक है। तो ओ ए पी बी मुझको ये निकालना है एक तो, और एक ये जो बाकी का पूरा बचा हुआ है वो निकालना है, ठीक है। सबसे पहले बात मैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेती हूँ। त्रिज्या खंड यहाँ पर मेरी है क्या, अगर मैं उसको नाम दूं ओ ए पी बी, यही है ना। तो ये होगा मेरे पास थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा मुझको यहाँ दे रखा है 60 है, अपॉन में 360 पाई, देखो अब मुझे यहाँ पाई लिख के दिया है 3.14, तो मैं यहाँ पर 3.14 ही लूंगी, ठीक है। आर मेरे को दे रखा है 15 है, यहां से मैंने पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 100 आ गया, 0 से 0 काट दिया, 6 से 36 काटा, 6 आया, ठीक है। तो 314 इंटू 15 इंटू 15 और यहाँ पर हो गया 6 इंटू में 100, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इसको 3 से काट दिया इन दोनों को, और इसको 2 से फिर 314 को काट दिया, तो ये आया 157, ठीक है। अब इस 5 से इस 100 को भी मैंने कट कर दिया, साथ साथ 20 आ गया, तो मेरे पास बचा क्या, 157 इंटू में 15 और नीचे क्या बचा मेरे हर में 20, ठीक है। तो ये आ गया 2355 अपॉन में 20, जब आप डिवाइड करोगे तो 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। चलो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो निकल गया, अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज का निकालते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन ही चल रहा है हमारे पास। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो कैसे निकालें, सूत्र लगाना पड़ेगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है ना। तो 1/2 आर मुझे 15 दे रखा है, साइन थीटा, अब मुझे थीटा यहाँ पर 60 दे रखा है, ठीक है ना। तो ये आ गया 2 to 5 अपॉन में 2, 15 इंटू 15 2 to 5, और साइन थीटा होता है मेरे पास √3 अपॉन में 2। अब देखो मेरे को ना यहाँ √3 की वैल्यू दे रखी है, तो मुझे वही वैल्यू यहाँ पर रखनी है, नहीं दे रखी हो तो भी आप रख सकते हो 1.73, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका आया 389.25, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास आ गया 4, डिवाइड करके 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। चलो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी मेरा निकल गया, ठीक है। और क्या निकालना था मुझको, त्रिज्या खंड का भी, दोनों का निकल गया। अब क्या करती हूँ, पहले मेरे को निकालना है लघु वृत्तखंड का, तो यहां लिखते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या सूत्र होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। इसमें से माइनस कर देती हूँ त्रिभुज के क्षेत्रफल को, ठीक है। चलो माइनस तो हो गया, अब हम क्या करें, जो जो है वो लिख देते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल था 117.75, तो मैं यहां लिख देती हूँ, माइनस इसका था 97.3125, मैंने यहाँ पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स ले लिए, आप 2 डिजिट्स भी ले सकते हो, ठीक है। तो 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अभी भी अप्रोक्स में आंसर है, मतलब लगभग इतना है, पूरा आंसर एग्जैक्ट ये नहीं है, ठीक है। फर्स्ट तो हो गया, अब मुझे दीर्घ वृत्तखंड का भी निकालना है, तो यहां निकालते हैं, अभी भी ये सेकंड क्वेश्चन ही चल रहा है।
ठीक है ना। तो इसके लिए अच्छा मेरे पास सूत्र पता होना चाहिए। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है क्या मेरे पास, तो पहले मैं सूत्र ही लिख देती हूँ यहाँ पर। तो अभी मैंने आपको बताया था अगर आप वृत्त के क्षेत्रफल में से, ठीक है, अगर आप माइनस कर दो किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। यही सूत्र अभी हमने पीछे भी किया है ना, तो मैंने वही चीज लिख दी है यहाँ पर। अब अगर आप ध्यान से देखो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो आपको पता है, लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल नहीं पता। तो वृत्त का क्षेत्रफल नहीं पता तो क्या हो गया, आपको उसका सूत्र तो पता है, पाई आर स्क्वायर। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मैंने पीछे ही निकाला है, देखो 20.4375। ठीक है ना, तो मैं वो यहां रख देती हूँ। ठीक है, अब मैं इसका निकाल लेती हूँ। पाई की जगह तो 3.14 लिखना है, आर की जगह 15 इंटू 15। मैंने ये ब्रैकेट में इसलिए रख दिया क्योंकि अगर मैं ये ब्रैकेट में नहीं रखती ना, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं 15 में से पहले इस 20.4375 को माइनस कर देंगे। तो आपको पता होगा कि एक डी मास होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो पहले उसके अकॉर्डिंग ही हर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इसलिए मैंने ब्रैकेट में रख दिया कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करने वाले हो तो आपका आएगा 706.5 माइनस 20.4375। तो आपका आंसर आ गया 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो आप यहां संगत लिखो या ना लिखो एक ही बात है, मैं लिख देती हूँ क्योंकि आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने यहां भी नहीं लिखा है तो मैं यहां पर भी लिख देती हूँ। ठीक है ना, चलिए लास्ट क्वेश्चन है गया क्वेश्चन नंबर 3, वो और देख लेते हैं हम, फिर हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपसे कह रहा है 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 का कोण अंतरित करती है। त्रिज्या खंड और संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति सेम वही बनने वाली है, एक वृत्त बनने वाला है यहाँ पर, त्रिज्या खंड भी बना देती हूं मैं यहाँ। ठीक है, ओ ए पी बी, और जीवा वो भी बना देते हैं, चलो ठीक है ना। और ये मुझे 60 दे ही रखा है, ये 21 है, ये भी 21 है। आपसे कह रहा है आप दो चीजें निकालनी है, एक तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वो तो हमें वैसे भी चाहिए लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए, चाहिए नहीं चाहिए, तो एक तो वो निकालना है और एक लघु वृत्तखंड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करती हूँ मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ त्रिज्या खंड का। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, सूत्र याद हो गया आपको अच्छे से, अब तो सारे सूत्र याद हो गए होंगे, है ना। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और क्या कहते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दोनों ही बहुत आसान है। और जब ये दोनों निकल जाएंगे तो आप दीर्घ का तो निकाल ही सकते हो। सिर्फ वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्या खंड की बात कर रहे हैं तो लघु त्रिज्या खंड का माइनस करना है, अगर वृत्तखंड की बात कर रहे हैं तो लघु वृत्तखंड का माइनस करना है। ठीक है ना, तो देखो थीटा मुझे दे रखा है 60, ये है मेरे पास 360, पाई ऐसा कुछ यहाँ नहीं लिखा है तो मैं 22/7 ही ले रही हूँ। आर मुझे दे रखा है 21 इंटू 21, 0 से 0 काट दिया, 6 से 36 काट दिया, 22 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन में 7 इंटू में क्या बचा मेरे पास यहाँ पर 6 बचा। 7 से मैंने इसको भी काट दिया 3, 6 से इस 3 से इस 6 को काट दिया 2। ठीक है, अब आगे क्या किया मैंने, देखो इस 2 से इस 22 को भी काट दिया, तो फाइनली मेरे पास 11 इंटू में 21 बचा, मल्टीप्लाई करके 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। पहले तो आपको यही निकालना था तो मैंने पहले पार्ट में ये निकाल दिया है। ठीक है, दूसरे पार्ट में लघु वृत्तखंड का निकालना है, लेकिन उसके लिए आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल भी चाहिएगा ना। तो चलिए आप पहले फिर त्रिभुज का निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो 1/2 ऐसी, आर स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21, साइन थीटा मतलब साइन 60। ठीक है ना, तो 21 इंटू 21 आपके पास कितना होता है 441 अपॉन में 2। अब आती है साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में ना आपको रूट की वैल्यू नहीं दे रखी कि कितनी लिखनी है, लेकिन आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में दे रखी थी 1.73 है।
दे रखी थी ना, तो मैं इसमें भी 1.73 पुट कर दूं। अगर आप नहीं भी पुट करोगे तो भी गलत नहीं होगा, आप √3 के साथ भी चला सकते हो पूरे आंसर को। ठीक है, तो ये आपका आएगा 762.93 अपॉन में, अच्छा यहाँ पर 2 × 2 है तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 190.73 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में था ना, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ सेंटीमीटर में ही है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, संगत लघु वृत्तखंड, वही निकालना है ना, उसका क्षेत्रफल। तो चलो वो और निकाल देते हैं, यहाँ पर थर्ड वाला ही चल रहा है ये आपका क्वेश्चन। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालूं, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और इसमें से माइनस कर देती हूँ त्रिभुज के क्षेत्रफल को। दोनों मैंने निकाल रखे हैं पीछे, बस मुझे सिर्फ यहाँ पर मान रखना होगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं एक बार दोनों। त्रिज्याखंड का था मेरे पास 231 और त्रिभुज का था 190 पॉइंट, ये पॉइंट में है, तो यहाँ पर लिखा 231 माइनस 190.73, तो माइनस करके आपका आंसर आ गया 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। 2 ही चीजें मुझे निकालनी थी तो मैंने यहाँ दोनों चीजें निकाल ली। ठीक है, तीनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। वर्कशीट बहुत आसान थी, सिर्फ आपको सूत्र याद होने चाहिए। ठीक है, अब जो वर्कशीट नंबर 52 है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो आप बताइएगा जरूर कि आपको अच्छे से समझ आया या नहीं आया। ठीक है, और सूत्र अच्छे से याद कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।